तो दोस्तों आज 7 मई 2022 शनिवार का दिन हो चुका है और एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ। बताने की आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो इन खबरों को जानना आपके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। रोजमर्रा से संबंधित कई बड़े बदलाव व कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे, तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। सीधे बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। ओडिशा में 8 मई को आएगा चक्रवात स्थानीय वज्रपात के साथ हो रही है बारिश। जी हां, आपको बताने के अंडमान सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र का चक्रवात में तब्दील होने की संभावना प्रबल हो गई है। कम दबाव का क्षेत्र शनिवार को गहरे दबाव में तब्दील हो सकता है। इसके बाद 8 मई शाम तक से चक्रवात में तब्दील होने की पूरी संभावना है। हालांकि ये कहां पर लैंडफॉल करेगा, उस समय हवा की गति क्या होगी, इसकी रफ्तार क्या होगी, उस संदर्भ में अभी तक कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं होने की बात मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। हालांकि इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई सारी टीमों को लगा दिया गया है। देश में बिजली की डिमांड 20% बढ़ी। सरकार ने इमरजेंसी कानून किया लागू। विदेशी कोयले पर चलने वाले बंद पावर प्लांट होंगे चालू। दरअसल देश भर में बिजली की बढ़ती डिमांड को देखते हुए सरकार ने एक इमरजेंसी कानून लागू किया है। केंद्र ने विदेशी कोयले पर चलने वाले कुछ निष्क्रिय पावर प्लांट में फिर से प्रोडक्शन शुरू करने के लिए कहा है। इस फैसले के बाद कोयले की ऊंची अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वजह से प्रोडक्शन न कर पा रहे पावर प्लांट भी बिजली का उत्पादन कर पाएंगे। इससे पहले ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्यों और बिजली कंपनियों को लेटर लिखा था और विदेशी कोयले से चलने वाले पावर प्लांट को पूरी क्षमता के साथ चलाने का निर्देश दिया था। हेमंत सोरेन आज ले सकते हैं बड़ा फैसला। इस्तीफा के विकल्प की चर्चा निगाहें राजभवन पर। दरअसल झारखंड में राजनीतिक गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैदराबाद से रांची पहुंचे। एयरपोर्ट से बगैर किसी लाव लश्कर और सुरक्षा के वे अपने सरकारी आवास कांके रोड आए। यहाँ उन्होंने अपने विश्वस्तों के साथ मंत्रणा की। विश्वस्तों से मिली जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन के पास क्या का विकल्प है, वे इसके आधार पर क्या कदम उठाएं, इसकी चर्चा हुई। एक विकल्प यह कि वह चुनाव आयोग से जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांग सकते हैं या आयोग को जवाब देकर उसके अगले कदम का इंतजार कर सकते हैं। श्रीलंका में आधी रात से फिर लगा आपातकाल। राष्ट्रपति के ऐलान के बाद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आज आपातकाल का ऐलान कर दिया। ऐसे में सुरक्षा बलों को देश में जारी आर्थिक संकट को लेकर सरकार के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शनों से निपटने के लिए दूसरी बार व्यापक अधिकार मिल गए हैं। आपातकाल के संबंध में राष्ट्रपति के एक प्रवक्ता ने कहा कि बिगड़ते आर्थिक संकट को लेकर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार को देशव्यापी हड़ताल की थी। ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आधी रात के बाद आपातकाल लागू किया गया है। गुजरात में मंदिर में लाउड स्पीकर पर बजा रहा था भजन, लोगों ने पीट पीट कर ले ली जान। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात के मेहसाणा जिले में 42 साल के व्यक्ति को उसी समुदाय के लोगों की ओर से मंदिर पर लाउड स्पीकर बजाने को लेकर मारा गया। गुजरात में यह हफ्ते में दूसरी बार है जब मंदिर पर लाउड स्पीकर बजाने को लेकर बवाल हुआ है। मेहसाणा पुलिस की ओर से बताया गया है कि मरने वाले व्यक्ति का नाम जसवंत जी ठाकुर है, वह एक मजदूर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। लाउड स्पीकर से अजान मौलिक अधिकार नहीं, अजान इस्लाम का हिस्सा है, लाउड स्पीकर नहीं। जी हां, आपको बताने कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाउड स्पीकर से अजान की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है। याचिका में लाउड स्पीकर से अजान की मांग की गई थी। बताने कि उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले इरफान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की थी कि नूरी मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान की अनुमति दी जाए। अब इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है बल्कि अजान है। गरीबों का राशन डकारने वालों पर होगा मुकदमा। सरकार ने दी मोहलत, 10 दिन में स्वयं कार्ड सरेंडर कर दे, नहीं तो होगी कार्रवाई। दरअसल प्रदेश में गरीबों का भोजन डकारने वाले फर्जी और अपात्र राशन कार्ड धारकों पर जल्द गाज गिरेगी। फर्जी कार्ड धारकों से अब तक लिए गए राशन की वसूली के साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जाने की तैयारी है। उत्तराखंड में वर्तमान में 14 लाख से अधिक अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारक है। प्रदेश में 1,84,000 से अधिक अंत्योदय एवं 12,27,000 से अधिक प्राथमिक परिवारों के राशन कार्ड धारक हैं। इसमें कई सारे ऐसे हैं जो अपात्र हैं, यानी कि वो गरीब नहीं है फिर भी राशन ले रहे हैं।
राहुल गांधी बोले, तेलंगाना में सीएम नहीं राजा, कांग्रेस करेगी किसानों का कर्जा माफ। जी हां, आपको बता दें कि तेलंगाना के किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए वारंगल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने तेलंगाना में कहा कि नया प्रदेश है, यह आसानी से नहीं बना। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश को बनाने के लिए इस राज्य के युवाओं ने, यहाँ की माताओं ने अपना खून और आंसू दिए हैं। यह प्रदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना, एक सपना था तेलंगाना की जनता का। इमरान खान ने खुद को बताया गधा, कहा लकीर डालने से कोई जेबरा नहीं बन जाता। जी हां, आपको बताने की सत्ता जाने के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान बौखला गए हैं। एक तरफ जहां शहबाज शरीफ को कोस रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद को गधा कह रहे हैं। इमरान खान के इंटरव्यू का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में इमरान खान कह रहे हैं, मैं ब्रिटिश सोसाइटी का हिस्सा भी था, उन्होंने मुझे वेलकम किया। बहुत कम लोगों को ब्रिटिश सोसाइटी इस तरह स्वीकार करती है, लेकिन मैंने कभी उसको अपना घर नहीं समझा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी था, मैं जो मर्जी कर लूं, मैं अंग्रेज तो बन नहीं सकता। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो जेबरा नहीं बन जाता। रेलवे के एनटीपीसी परीक्षा के लिए बरौनी से 7 अप्रैल से चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन। जी हां, आपको बताने की रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 9 एवं 10 मई को आयोजित एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी द्वितीय चरण की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के आने जाने की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा 7 मई से कई परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि बरौनी मुरादाबाद बरौनी परीक्षा स्पेशल का परिचालन पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, लखनऊ के रास्ते किया जाएगा। जाने जून में कब आएगा यूपी बोर्ड इंटर और मैट्रिक का परिणाम, 2.25 करोड़ कापियों की चेकिंग अंतिम दौर में। जी हां, आपको बताने की यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जून के दूसरे सप्ताह में घोषित करने की तैयारी है। शासन को भेजे गए प्रस्ताव में जून के दूसरे सप्ताह में बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित करने की बात है। प्रदेश के 271 केंद्रों पर 10वीं 12वीं की 2.25 करोड़ से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब अंतिम दौर में है। केंद्र प्रभारियों को भेजे गए निर्देश के अनुसार आज सभी जांची जानी है। इस बीच रिजल्ट तैयार होने का काम शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा, लाउड स्पीकर पर बैन से मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को होगा नुकसान। जी हां, आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध से मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को नुकसान होगा। कांग्रेस महासचिव सचिन सावंत ने कहा है कि मुंबई में कम से कम 2400 हिंदू मंदिर हैं जो अपनी प्रार्थना और दूसरे अनुष्ठानों के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं कर पाएंगे। धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों को मिलेगी 4000 रुपए की सब्सिडी। जी हां, आपको बताने की बड़ी खुशखबरी आ गई है। रबी की फसल की कटाई के बाद अब खरीफ की बुआई का सीजन शुरू होने वाला है। किसान रबी फसल के विक्रय के बाद खरीफ फसल की बुआई के काम में लग जाएंगे। इसकी बुआई में पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन गिरते भूजल स्तर को देखते हुए सरकार किसानों को धान की सीधी बुआई करने की सलाह दे रही है। इसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के किसानों को 4000 रुपए प्रति एकड़ की अनुदान राशि दी जा रही है। इधर पंजाब सरकार की ओर से किसानों को धान की सीधी बुआई करने पर प्रति एकड़ 1500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बस दोस्तों, आप किस जिले से हैं कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।